ओम शांति। आज परमपिता शिव परमात्मा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाबा जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। फिर बाबा समझाते, बच्चे सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है। बाबा ने कहा, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है। बाबा कहते, बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। साथ ही साथ बाबा ने ये भी समझाया कि बच्चे एक बाबा के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्य बनाने, हमारा लक्ष्य ही ये है। फिर बाबा ने कहा, विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही मजबूत बनाने के लिए हैं, इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाबा की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। और लास्ट में बाबा बताते, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को अपने अनादि अविनाशी सत्य स्वरूप में, निराकार महाज्योति के साथ। मुझ आत्मा का संपन्न और संपूर्ण स्वरूप, ये बिंदु स्वरूप बीज रूप स्वरूप है। शिव बाबा ने मुझ आत्मा को ये सत्य ज्ञान दिया है कि बच्चे, तुम आत्मा भरपूर हो, संपन्न हो, तृप्त हो। तुम बाप समान हो, गुणों की, ज्ञान की, शक्तियों की भंडार हो। तुम आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का पार्ट है। जिसमें तुम सृष्टि के नाटक अनुसार सतो रजो तमो
सभी स्टेज का अनुभव करती हो। पर कोई भी अनुभव तुम्हारे सत्य को बदलता नहीं। सत्य तो है ही, अविनाशी, यानी कि गुण, शक्तियां वो कभी नहीं बदलती। अनुभव बदलते हैं, इसीलिए बच्चे अपने को 84 जन्मों के खेल से परे आत्मा बिंदु देखना ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हमेशा अपने आप को न्यारा देखना, खेल से न्यारा देखना। तो बच्चे, खेल को न्यारा देखने से तुम खेल में फंसोगे नहीं। तो सदा अपने इस अनादि सत्य में रहकर कर्म में आना है। कर्म से न्यारा रहकर फिर कर्म में आना है। अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आना है। फिर बाहर की कोई भी बातें तुम आत्मा की स्थिति से बड़ी नहीं होगी। ड्रामा की हर सीन खेल दिखाई देगा। हर सीन में मनोरंजन अनुभव होगा। फिर विघ्नों से हार नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक कहलाएंगे। अपने अनादि सत्य को बार बार अनुभव करना है। पर ये अनुभव भी कभी होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा सत्य कभी नहीं बदलेगा। तुम तो थे, हो और हमेशा रहोगे। तुम आत्मा सदा अपनी बुद्धि की नजर
मेरी तरफ रखना। तो अभी भी कुछ देर के लिए साथी के साथ बैठ जाएं और उसके सानिध्य का अनुभव करें। ओम शांति।